हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि है पर्सनलाइज्ड गिफ्ट स्टोर के बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पर्सनलाइज्ड गिफ्ट स्टोर होता क्या है। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट क्या होता है? देखो, जब आप अपने कस्टमर के हिसाब से अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हो या फिर प्रोवाइड करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनलाइज्ड। मतलब कि अगर कोई आपका कस्टमर है जिसको कप पर उसकी फोटो प्रिंटेड चाहिए तो वो आपको प्रिंट करके उसको प्रोवाइड करना होगा। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि उसको एक टी शर्ट पे उसकी फ़ोटो या फिर कोई लोगो उसका प्रिंट करके चाहिए तो वो आपको उसको प्रोवाइड करना होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनलाइज्ड या फिर कस्टमाइज्ड। तो ये हो गई बात पर्सनलाइज्ड गिफ्ट कहते किसको है। 2019 में पर्सनलाइज्ड गिफ्ट की जो पूरी मार्केट साइज थी इंडिया में वो लगभग थी 119 मिलियन यूएसडी। मतलब यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इसी बिजनेस का जो मार्केट साइज 2025 तक होगा वो लगभग 159 मिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हाई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस बिजनेस को ओपन करने वाले हो या फिर ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, साथ ही साथ इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और इस बिजनेस को ओपन करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और साथ ही साथ अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट स्टोर कैसे खोले? स्टेप नंबर वन बिजनेस मॉडल। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर या फिर लार्ज लेवल पर। आपको ये डिसीजन लेना होगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस बिजनेस को ओपन करने में कितना कॉस्ट आने वाला है। एज अ स्मॉल लेवल पे या फिर मीडियम लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपको ये भी एक रफ वर्क में नोट करना होगा। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस बिजनेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर इस बिजनेस को रन करने वाले हो। मतलब कि इस बिजनेस की ओनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप होगी या फिर इंडिविजुअल होगी या फिर प्रोप्राइटरशिप होगी, क्या होगी, ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हो गई बात बिजनेस मॉडल की। इतने डिसीजन करने के बाद आपको अपने सेकंड स्टेप पर मूव करना है, मार्केट रिसर्च। आपको ये डिसाइड करना है, जब आपका प्रोडक्ट निश चूज कर लेते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके ऑडियंस कौन से हैं, आप किनको अपने सामान को सेल आउट करने वाले हो। और साथ ही साथ आपको अपने एरिया में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर को एनालाइज कीजिए और वो अपने कस्टमर को कौन से प्राइस रेंज पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इसकी भी लिस्ट बनाइए। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको भी क्या रेंज रखना है अपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। और एक बात, जब भी आप अपने कंपटीटर की दुकान पे जाएं तो ये इंश्योर कीजिए, मतलब आप उनसे ये पूछिए कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सप्लाई कौन करता है। उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। जब आपके पास अपने लोकल एरिया में ढेर सारे सप्लायर होंगे तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास सप्लायर के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको रिसर्च करना होगा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे कहाँ से लाने होंगे। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सक्षम नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। पहले तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए जिसके पास पैसे हो और वो बिजनेस करना चाहता हो। सेकेंड, इन्वेस्टर। आपको एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और उसको आपको अपने प्लान के बारे में बताना होगा। अगर वो बंदा आपके प्लान से एग्री करता है तो वो आपको पैसे दे देगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बदले में आपको उसको अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी देनी होती है। तो ये भी एक सोर्स है जहाँ से आप पैसे को मैनेज कर सकते हो। तो ये बात होगी पैसे आप कैसे अरेंज करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 4, लोकेशन। आपको अपने शॉप का लोकेशन अपने टारगेट ऑडियंस के पास रखना है जिससे कि आपके टारगेट ऑडियंस को दिक्कत ना हो अब तक पहुंचने में। सेकंड, लोकेशन जहां भी हो वो मार्केट प्लेस में होना चाहिए और तो और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट थे लोकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इस बिजनेस के लिए एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। वो शॉप कैसा होना चाहिए? वो शॉप थोड़ा स्पेसियस रूम हो और वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो
साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हमेशा अवेलेबल रहे। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है फाइंडिंग सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको मार्केट रिसर्च करना है, आपको सभी अपने कॉम्पिटिटर के सप्लायर को पता करना है। जब आपके पास सप्लायर के लिस्ट होंगे ना, तो आप उन सभी से कांटेक्ट करो और उनकी प्राइसेस में कंपैरिजन करो कि वो उसी प्रोडक्ट को कितने रेंज में वो प्रोवाइड कर रहे हैं और अगला कितने रेंज में वो प्रोवाइड कर रहा है। जहां से सस्ता पड़े आप वहां से सामान ले लो, फिर आप उसको मार्केट में सेल आउट करो। तो ये हो गई बात सप्लायर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक ऐसे स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी जिनकी मदद से आप अपने इस बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे। जो भी लेबर हो उसके पास मैनर्स अच्छे हो, जिनको आप इजिली उसको ट्रेंड कर सको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो। स्टेप नंबर 8, लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत होगी, अब हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको अपनी ओनरशिप को डिसाइड करना है। जब आप अपनी ओनरशिप को डिसाइड करोगे तो आपको ओनरशिप का लाइसेंस भी लेना होगा। आपको अपने फर्म को ROC के साथ रजिस्टर कराना होगा, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में, 1% कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, मतलब मीडियम लेवल पे, तो आपको MSME का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड होती हैं उसका आप फायदा उठा सकते हो। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो आपको GST का लाइसेंस जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरत पड़ेगी, और तो और आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गई बात लाइसेंसेस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 9, प्रमोशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ होता है प्रमोशन एंड मार्केटिंग का। तो आपको भी अपने बिजनेस की प्रमोशन एंड मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने बिजनेस की कैसे प्रमोशन एंड मार्केटिंग कर सकते हो, हमने कुछ टिप्स दे रखे हैं। जैसे कि आपको विजिटिंग कार्ड पेम्पलेट को छपवाकर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराना होगा। आपको अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करा लीजिए। आप जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराते हो या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हो उसका एक वीडियो बनाकर आपको अपने यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए, और आपको अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले जाना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए मेंबरशिप कार्ड्स ऑफर दे सकते हो। जो भी आपके नए कस्टमर हैं उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर रख सकते हो, और जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके लिए अलग से एक ऑफर रखिए, कुछ डिस्काउंट वगैरह का। तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स थे प्रमोशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। स्टेप नंबर 9, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ। आपको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो सकता है। यूजुअली इस बिजनेस में 15 से 50% तक का मार्जिन होता है। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बिजनेस की एक महीने की जो टर्नओवर है वो लगभग होगी 5 लाख की, मतलब आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो लगभग 5 लाख तक की है। तो इस हिसाब से एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख, और अगर हम एवरेज मार्जिन भी 30% मान के चलते हैं तो इस हिसाब से एक महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया हुआ। मतलब कि आप इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए इजिली अर्न कर सकते हो एक मंथ में। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्लॉटर। आपको प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी, जो भी आप डिजाइन करोगे उसकी कटिंग के लिए आपको प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि लगभग आपको 40,000 तक मिल जाएगा। साथ ही साथ हीट प्रेस मशीन आपको चाहिए, जो कि कॉम्बो में आती है, वो लगभग आपको 15,000 में मिल जाएगी। आप इंडिया मार्ट से भी ले सकते हो। और आपको लैपटॉप और प्रिंटर चाहिए, जो कि लगभग आपको 70,000 में पड़ जाएगा। मतलब कि आपको टोटल मशीन्स में ही 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये हो गई बात इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्विपमेंट रिक्वायर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर, मतलब कि डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर, जो कि फोटोशॉप हो सकता है, कोरल ड्रॉ हो सकता है। आपको उस सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट आएगा वो लगभग आएगा 10,000। डेस्क की जरूरत पड़ेगी 5,000, इन्वर्टर की 10,000, बिल मशीन 5,000, CCTV कैमरा 10,000, फैन 9,000, चेयर 2,000, मशीन्स 1,25,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 1,76,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, आइए देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेटरल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,76,000,
सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, तो टोटल मिला जुलाकर आपको 2,96,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिजनेस को एक छोटे या फिर मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो लगभग आपको 80,000 से लेके 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को लार्ज लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।